जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तैयारी हो चुकी है का जो लेक्चर है उस शुरुआत हो चुका है और बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है हम क्या कर रहे हैं, डेली बाय डेली किसी न किसी टॉपिक पर मिल करके खासकर बोर्ड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तैयारी हो चुकी में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो फिजिक्स से संबंधित है। यह चैप्टर या जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और किसी न किसी रूप में ये 5 नंबर के या 3 नंबर के रूप में आ सकता है, या तो शॉर्ट में पूछ सकता है या तो लॉन्ग में पूछ सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का और चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्वैत द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, लुई डी ब्रोगली तरंगे क्या है या डी ब्रोगली तरंगे क्या है, और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या लिखिए, या तरंगदैर्घ्य की अवधारणा को बारे में बताइए। ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, लिखना होगा एग्जाम में, और इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं या तरंग द्रव्य क्या होता है। तो सन 1922 में डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की परस्पर क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित किया जा सकता है। मतलब जो विकिरण होते हैं वो कण के रूप में भी कार्य करते हैं और तरंग के रूप में कार्य करते हैं अपनी अलग अलग अवस्थाओं में। कभी तरंग कण बन जाएंगे, कभी कण क्या बन जाएंगे। तो दोनों को क्या कर लिया, समन्वित कर लिया। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है वो भी तरंग के समान व्यवहार करता है। देखिए, जब कोई द्रव्य कण चलता है तो किसके तरफ व्यवहार करता है, तरंग समान की व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेविस और जर्मर अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किए। और उन्होंने क्या बताया कि अपने प्रयोगों द्वारा स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के विकिरण, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के किरण जो होते हैं पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है जो एक तरंग का गुण होता है। तो यह पूछ सकता है गुण के बारे में कि जर्मर और डेविसन ने कौन सा गुण बताया था, तो यह गुण बताया था। अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य के कणों में होता है। मतलब दोनों जगह होता है। किस में होता है, द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश में भी होता है और किस में होता है, द्रव्य कणों में भी होता है। अतः गतिमान द्रव्य कणों में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया आदि से तरंग संबद्ध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे होती है। तो इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब दूसरा हेडिंग क्या है, इसमें पूछा हुआ था कि तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक निकालिए या उसकी अवधारणा दीजिए। तो तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक की क्या करना, हमको निकालना है। तो लिखेंगे न्यू आवृत्ति की प्रकाश तरंग के संबंध फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ई आपका क्या होता है, फोटॉन की ऊर्जा होती है। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है। तो हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। यम गतिक द्रव्यमान के फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, mc²। ई बराबर क्या होता है, mc² होता है। समीकरण नंबर 2 होगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए ई एच न्यू है और ई क्या है, mc² है। तो यह जो mc² होगा एच न्यू के बराबर होगा। एम का मान क्या होगा, एच न्यू अपान c²। देखिए एम का मान एस निकालेंगे तो c नीचे चला जाएगा, c², तो एच न्यू अपान क्या होगा, c² होगा। इन इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब हम आते हैं, हम जानते हैं कि फोटॉन का संवेग कितना होता है, p बराबर mc होता है। p बराबर क्या होता है, mc, ये ध्यान दीजिएगा। तो p बराबर mc होता है। समीकरण नंबर 4 लेंगे। यहाँ समीकरण नंबर 3 से m का मान इसमें रखते हैं। तो m का मान कितना निकालना है, एच न्यू बटे c²। तो यहाँ c² रखेंगे, एच न्यू अपान c²। तो यहाँ देखिए c से c कटेगा, एक c बच जाएगा। तो एच न्यू बाई c, समीकरण नंबर क्या 5 हो गए। हम जानते हैं लेमडा बराबर होता है c बाई न्यू होता है। कितना होता है, लेमडा बराबर c बाई न्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे तो 1 अपान लेमडा हो जाएगा, न्यू बाई c हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण नंबर 5 में न्यू बाई c और न्यू बाई c कितने बराबर, 1 अपान लेमडा। तो यहाँ समीकरण नंबर 5 में जब रखेंगे तो p का मान कितना होगा, s तो रहेगा
और न्यू बाई सी का मान 1/λ हो जाएगा, तो h/λ होगा। तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखिए लेमडा से गुणा करेंगे, पी को नीचे लिखेंगे तो लेमडा इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो h अपन कितना होगा, पी हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, लेमडा बराबर h/p, p बराबर क्या होता है, एम भी होता है, तो एम भी हो जाएगा। इसलिए लेमडा का मान कितना है, h/mv। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से क्या हो जाता है, हेंस प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा क्वेश्चन था लुई डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या तरंगे क्या होती हैं, और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए या तरंगदैर्घ्य की क्या लिखिए, अवधारणा लिखिए। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों कल, एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर देख लेंगे। देखने से आपके क्या होगा, दिमाग का सेटलमेंट आगेगा और आपकी मानसिक जो विकास होगा बढ़ेगा। इस तरह से मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।